नमस्कार। हर सफर की एक अपनी कहानी होती है और हम नेक्स्ट टर्न डायरीज पर उसी कहानी की तलाश में निकलते हैं। कभी पहाड़ों की खामोशी, कभी शहरों की हलचल और कभी किसी ऐसी जगह की रोशनी जो दिल को भीतर तक छू जाए। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे स्थान पर जहां श्रद्धा, शांति और इंसानियत तीनों एक साथ मिलते हैं। अकाल मूरत अजूनी सपम गुर प्रसाद जप याद सच। ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, ये करोड़ों लोगों के भरोसे की धड़कन है और उसी धड़कन के बीच खड़ा है अमृतसर की पहचान, एक एहसास गोल्डन टेम्पल। एक ऐसा स्थान जहां कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब कहा जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इसका इतिहास 16वीं सदी के अंत से शुरू होता है। सबसे पहले गुरु अमरदास जी के समय यहाँ एक पवित्र सरोवर बनाने का विचार आया। इसके बाद गुरु रामदास जी ने सरदारों और संगत की सहायता से इस सरोवर की खुदाई शुरू करवाई और रामदासपुर नगर बसाया, जो आगे चलकर अमृतसर बना। गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी के समय शुरू हुआ। ये निर्माण 1581 के आसपास प्रारंभ हुआ और 1604 के वर्ष में पूरा माना जाता है। उसी वर्ष 1604 गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ को पहली बार गोल्डन टेम्पल में स्थापित किया। बाबा बुद्धा जी को पहले ग्रंथी के रूप में नियुक्त किया गया। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली के हमलों के दौरान गोल्डन टेम्पल को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन हर बार इसे सिख समुदाय ने दोबारा बनाया। 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी भाग को शुद्ध सोने से मढ़वाने का कार्य कराया। ये काम 1802 से 1830 के बीच पूरा हुआ। इसी कारण इसे अब गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। आज ये स्थल सिख इतिहास, सेवा, समानता और एकता का जीवंत प्रतीक है और यहाँ चलने वाला लंगर दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक रसोई घरों में से एक है। जुगाद सच है भी सच नानक। गोल्डन टेम्पल का इतिहास समझने के बाद अब जान लेते हैं इसके वास्तु, परंपराओं और इस पवित्र स्थान की दैनिक जीवन शैली के बारे में। गोल्डन टेम्पल का पूरा परिसर लगभग 40 से ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है। इसके बीच में स्थित पवित्र सरोवर, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है, इस स्थान की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। सरोवर के चारों तरफ सफेद संगमरमर की परिक्रमा बनी है, जहां श्रद्धालु शांति से चलते हुए गुरु वाणी सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए एक सीधा पुल बना है, जिसे गुरु का पुल कहा जाता है। इस पुल को इस तरह बनाया गया है कि चलते समय व्यक्ति का ध्यान सीधे मंदिर की ओर ही रहे। ये वास्तुकला सिख परंपराओं के अनुसार मानव को अहंकार छोड़कर सच्चाई की ओर बढ़ने का प्रतीक मानी जाती है। गोल्डन टेम्पल के भीतर गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हर सुबह एक विशेष परंपरा के साथ होती है। इस परंपरा को पलखी साहिब कहा जाता है। सुबह के समय गुरु ग्रंथ साहिब को अकाल तख्त से गोल्डन टेम्पल तक शोभा यात्रा में लाया जाता है। पूरे रास्ते में शब्द कीर्तन होता है और संगत विनम्रता से मार्ग छोड़कर खड़ी रहती है। रात को यही पवित्र ग्रंथ फिर से अकाल तख्त ले जाया जाता है। ये परंपरा सदियों से बिना रुके चल रही है।
गोल्डन टेम्पल के चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ये द्वार एक बहुत स्पष्ट संदेश देते हैं कि ये स्थान हर धर्म, हर जाति, हर विचार और हर देश के लोगों के लिए खुला है। ये सिख धर्म की समानता और मानवता की भावना का सबसे सुंदर उदाहरण है। यहाँ दिन भर शब्द कीर्तन होता है। रागियों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी रागों में गाई जाती है। इन रागों का समय भी निर्धारित है। कौन सा राग सुबह में, कौन सा दोपहर में और कौन सा शाम के समय गाया जाएगा। ये व्यवस्था गुरुओं द्वारा स्थापित संगीत परंपरा का हिस्सा है। मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो, निर्मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, निर्मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। नानक होसी भी सच। अब बात करते हैं गोल्डन टेम्पल की सबसे प्रसिद्ध परंपरा लंगर की। ये दुनिया के सबसे बड़े निशुल्क सामुदायिक रसोई घरों में से एक है। हर दिन 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ भोजन करते हैं। विशेष दिनों, त्योहारों या भारी भीड़ होने पर ये संख्या 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है। खास बात यह है कि लंगर पूरी तरह स्वैच्छिक सेवा पर चलता है। हजारों लोग सब्जी काटने से लेकर रोटी बेलने तक हर काम अपने हाथों से करते हैं, सिर्फ सेवा के भाव से। जुगाद सच है। गोल्डन टेम्पल के परिसर में अकाल तख्त भी स्थित है। ये सिख धर्म का सबसे ऊंचा सांसारिक तख्त माना जाता है। अकाल तख्त से ही सिख समुदाय के बड़े निर्णय और आदेश जारी किए जाते हैं। ये स्थान धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा और व्यवस्था देखने के लिए कर सेवा की परंपरा भी है। संगत अपने हाथों से सफाई, देखभाल और निर्माण के काम करती है। ये सेवा किसी दबाव से नहीं, पूरी श्रद्धा से की जाती है। रात के समय जब पूरा परिसर रोशनी से जगमगाता है तो गोल्डन टेम्पल सरोवर के पानी में अपनी पूरी आकृति के साथ प्रतिबिंबित होता है। ये दृश्य इस स्थान की शांत वातावरण और आध्यात्मिक शक्ति को और भी गहरा बना देता है। आज गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि मानव सेवा, समानता और आध्यात्मिकता का विश्वस्तरीय प्रतीक है। हर दिन दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं, कुछ इतिहास सीखने के लिए, कुछ आस्था के लिए और कुछ सिर्फ इस शांति को महसूस करने के लिए। गोल्डन टेम्पल सिख परंपराओं की जड़ और मानवता की सबसे सुंदर सीख एक साथ समेटे हुए है। यह स्थान बताता है कि सेवा, एकता और विनम्रता किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। गोल्डन टेम्पल की इस शांत यात्रा का यहीं पर आज हम समापन करते हैं। इतिहास, परंपराओं और सेवा की भावना को करीब से महसूस करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि यह स्थान सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि भीतर तक महसूस होता है। यहाँ की शांति, यहाँ की संगत और यहाँ का माहौल हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा जाता है। किसी को धैर्य, किसी को विनम्रता और किसी को इंसानियत का असली अर्थ। अगर इस सफर में आपको भी थोड़ी सी शांति मिली हो या कुछ नया जानने को मिला हो, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता है। नेक्स्ट टर्न डायरीज पर हम हर यात्रा में इसी कोशिश के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप तक सिर्फ जगह नहीं, बल्कि उनका एहसास भी पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस जर्नी को और लोगों तक पहुंचाने में आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली यात्रा में, एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। यही है नेक्स्ट टर्न डायरीज, जहां हर मोड़ पर एक नया सफर इंतजार करता है।